संगम काल। दक्षिण भारत का इतिहास वस्तुतः संगम काल से प्रारंभ होता है। दूसरे शब्दों में ये कहें कि दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास को हम संगम युग अथवा संगम काल के नाम से जानते हैं तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संगम युग से ही दक्षिण भारत के जो राज्य थे उनके इतिहास को जाना, पढ़ा गया, संग्रहित किया गया। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मिलन अथवा समागम। संगम से तात्पर्य तमिल कवियों के संघ अथवा परिषद अथवा गोष्ठी से है जिसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था, और इन्हीं तमिल कवियों ने दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास को लिखा, संग्रहित किया। फलतः संगम युग को दक्षिण भारत का आरंभिक इतिहास कहा जा सकता है, अथवा दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास को संगम युग के नाम से जाना जा सकता है। भारत के सुदूर दक्षिण में तीन ओर समुद्र से घिरा दक्षिणतम भूभाग प्राचीन काल में तमिलकम अथवा तमिलहम नाम से विख्यात था। इस भूभाग का इतिहास संगम युग से प्रारंभ होता है। यह भूभाग अपनी विशिष्ट भौगोलिक अवस्थिति के कारण व्यापार, वाणिज्य एवं विशिष्ट संस्कृति का केंद्र रहा है। विशिष्ट भौगोलिक स्थिति मतलब समुद्र से परिपूर्ण स्थान, समुद्री व्यापार के कारण व्यापार एवं वाणिज्य और कई प्रकार की विशिष्ट संस्कृतियां इस भूभाग में पनपी। कई राजवंशों ने इस भूभाग में शासन किया, जिनके इतिहास का संचयन तमिल कवियों ने किया। यह कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का मिलन था। ये जो संगम कहा जाता है उसे तमिल प्रदेश के तमिल कवियों और विद्वानों का वस्तुतः मिलन था। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के बीच का समय संगम काल का माना जाता है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है, जबकि संगम साहित्य का काल राम शरण शर्मा के अनुसार 300 ईस्वी से 600 ईस्वी के मध्य, जबकि नीलकंठ शास्त्री ने इसका काल 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का माना है। श्रीनिवास आयंगर ने संगम काल की तिथि 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी की मानी है। संगम किसी सामंत या राजा के आश्रय में आयोजित होता था। ईसा की 8वीं सदी में रचित संगम की तमिल टीकाओं में कहा गया है कि 3 संगम 9990 वर्ष तक चलते रहे। उनमें 8598 कवि शामिल हुए और 197 पांड्य राजा उनके संपोषक थे। संगम के अंतर्गत तमिल कवि व विद्वान एक स्थान पर एकत्रित होते थे तथा संगम के समक्ष अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करते थे। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। प्रथम संगम का आयोजन मदुरै में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। इस संगम में कुल सदस्यों की संख्या 549 थी, जिसमें 4499 लेखकों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की।
तथा उन्हें प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त की। यह संगम 89 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, जो 4400 वर्षों तक चला। वर्तमान में प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। द्वितीय संगम का आयोजन भी कपाटपुरम अथवा अलवय में अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ। इस संगम में कुल सदस्यों की संख्या 49 थी। द्वितीय संगम 59 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ, जिसमें 3700 रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त की। इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम है, जिसकी रचना अगस्त्य ऋषि के शिष्य तोलकाप्पियर ने की थी। तृतीय संगम नक्कीरर की अध्यक्षता में मदुरई में आयोजित हुई। यह संगम 1850 वर्षों तक चलता रहा, जिसमें 449 रचनाकारों ने अपनी रचना को प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त की। यह संगम 49 पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुआ तथा इसमें कुल सदस्यों की संख्या भी 49 थी। इस संगम में 49 रचनाएं संकलित की गई, जो वर्तमान में भी उपलब्ध है। इस संगम की प्रमुख रचनाओं में अहनानुरू, पुरुनानक, कुरुथोकय, एन कुरुनुरु, परिपादल, परित्रप्पत्तु आदि शामिल हैं। आधुनिक समय में उपलब्ध तमिल ग्रंथ का संकलन तृतीय संगम में ही आयोजित किया गया था। संगम में प्रस्तुत किसी भी रचना का प्रकाशन तभी होता था जब उसे संगम से प्रकाशित करवाने की अनुमति प्राप्त हो जाती थी। इस प्रकार दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास को संगम युग के नाम से जाना जाता है, जिसमें तमिल कवियों ने अपनी रचनाओं को प्रस्तुत किया और उसके प्रकाशन की अनुमति मांगी और उसमें दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास को संग्रहित किया, संचित किया। संगम साहित्य से प्राप्त जानकारी के अनुसार चोरों का राज्य उत्तर पूर्व में, चेर का राज्य दक्षिण पश्चिम में और पांड्यों का राज्य दक्षिण पूर्व में अवस्थित था। चेर राज्य प्राचीन राज्य के उपनाम से प्रसिद्ध चेर राज्य का प्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। चोल राज्य सर्वाधिक राज्य के उपनाम से प्रसिद्ध चोल राज्य का प्रथम उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। पांड्य राज्य दक्षिण राज्य के उपनाम से प्रसिद्ध पांड्य राज्य का प्रथम उल्लेख इंडिका में मिलता है।